अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नहीं स्वामी जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो ज्ञान का विकास हो रहा है, कोई डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी ज्ञान का विकास हो रहा है, कोई इंजीनियर के अंदर इंजीनियरिंग का ज्ञान हो रहा है, तो ये जो ज्ञान बढ़ रहा है वो उसमें क्या उसका फंक्शन है? आपका प्रश्न सिंपल है कि दुनिया में जो एजुकेशन से या तो क्रिया के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, बिजनेसमैन, व्हाटएवर इट इज, ये ज्ञान और आपके पास जो ज्ञान है, ये दोनों भी तो ज्ञान है। तो ये दोनों ज्ञान में क्या फर्क है, दैट इज आपका प्रश्न है, बराबर है? नहीं, फर्क का मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो ज्ञान की उद्भवना, जो ज्ञान बढ़ रहा है, वो ज्ञान के बढ़ने में इसकी क्या सहायता, कैसे ये ज्ञान बढ़ाने में सहायता करता है? 6 तत्व। नहीं, तुम 6 तत्व की बात करते हो कि ये डॉक्टर ज्ञान और ये ज्ञान की बात करते हो, क्योंकि पहले आपने ये पूछा कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, लॉयर, वो ज्ञान क्या है और आपका ज्ञान क्या है, वो आपका प्रश्न था। नहीं, कोई भी ज्ञान चेंज कर दिया। नहीं, प्रश्न मैंने चेंज नहीं किया है। वो रिपीट करो। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो भी मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने पूछा। तो मेरे अंदर जो शंका हुई वो मैं शंका की बात करता हूँ। वो शंका में आपने पहले ये कहा ना, डॉक्टर का नाम बताया नहीं बताया? हाँ। और अभी प्रश्न करोगे तो नहीं आएगा, मतलब चला गया वो। मेरा कहने का मतलब है कि ज्ञान का जो बढ़ना है, कोई भी ज्ञान, वही तो मैं बताना था कि ये ज्ञान और ये ज्ञान में क्या अंतर है, वही तो बताना चाहता था। आपने कहा मैं ये प्रश्न नहीं करता हूँ, इसीलिए तो बात हुई। मैंने 2 ज्ञान का मतलब क्या है, वो इसको क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या महत्ता है, क्या वैल्यू है, वही तो मैं बताना चाहता था। कोई बात नहीं, ये बताओ। और इसीलिए आपने एग्जाम्पल भी दिया कि आपका ज्ञान और ये डॉक्टर का ज्ञान वो क्या है, वही तो आपने प्रश्न पूछा, सिंपल। और वही मैं दोनों ज्ञान को बता रहा हूँ कि उनकी उत्पत्ति क्या है, वैल्यू क्या है और वो किस प्रकार से हमको सहायक बन सकती है। That's it। तो सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी प्रकार की मनुष्य के अंदर बौद्धिक ज्ञान की फैकल्टी है, फैकल्टी समझते हैं? फैकल्टी नॉर्मल शब्दों में कहेंगे तो सब लोगों को समझ में आ जाए। कोई कहता है मेरे पास कोई आर्ट्स है, अलग अलग प्रकार की, वो आर्ट्स की फैकल्टी हो गई। कोई कहता है कॉमर्स, बिजनेस की है, कि कोई कहता है साइंस की फैकल्टी है। फिर कोई कहता है मेरे पास प्रोफेशनल ज्ञान है, कोई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेशनल ज्ञान। तो ये सब ज्ञान क्या है, नंबर 1। और ये अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान वो क्या है? तो दुनिया में जितनी बौद्धिक फैकल्टी से बौद्धिक ज्ञान, जो बौद्धिक ज्ञान की जितनी भी फैकल्टी है, ये सब ज्ञान कॉज इफेक्ट के ऊपर आधारित है और वो टेम्पररी है और वो 1 बर्थ के लिए ही है। और इसीलिए मैंने कॉज एंड इफेक्ट बताया। क्या बताया? कॉज इफेक्ट का मतलब जो बीज डाला था उसका फल मिल गया, अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कॉज इफेक्ट समझ गए ना, खत्म हो गया। आज मैं इस अवतार में डॉक्टर बनने का बीज लाया हूं। मैं धीरे धीरे पढ़ते 25, 26, 28 साल में डॉक्टर
एमडी बन गया। अभी मैंने प्रैक्टिस चालू किया, 40 साल तक प्रैक्टिस किया और डॉक्टर भी कैसा बना, गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बताया? बाद में 40 साल तक मैंने प्रैक्टिस किया। अभी मेरी उम्र 30 + 40 70 हो गई। क्या हो गई? 70 हो गई, 70। अभी मैं रिटायर होता हूँ। क्या होता हूँ? रिटायर। मेरे को पैसे की भी जरूरत नहीं है। कोई मेरे को हेल्प मांगेगा तो मैं फ्री कंसल्टिंग करूंगा, मगर प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करूंगा। 70 इयर्स में मैं रिटायर हो गया और अभी मैं घूम रहा हूँ मेरी क्षमता के मुताबिक, मेरे पैसे का मैं यूज कर रहा हूँ, जितनी मेरी फिजिकल फिटनेस है और जो भी कहूँ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। अभी 80 इयर्स के बाद में एक्सपायर्ड हो गया, एट द एज ऑफ 80 एक्सपायर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट बर्थ में मेरा जन्म हुआ, फिर मैं 5 साल का हुआ, फिर बाल मंदिर। बोलते नहीं है कि वही डेंटिस्ट आएगा। तो क्योंकि ये ज्ञान ही एक बर्थ का है, तो दुनिया में बौद्धिक बुद्धि के आधार से जो भी ज्ञान मिलता है सब टेम्पररी होता है, ओनली फॉर करंट बर्थ होता है। क्या होता है? वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उनका आधार ही रिलेटिव सत्य है। क्या है? और ये सभी प्रोफेसर लोगों को मालूम होता है कि उनको प्रैक्टिस करना है, तो उनका जो डिग्री होता है उनको हर साल रिवाइज करना पड़ता है कि स्टिल आई एम एक्टिव, सो यू हैव टू पे सम फीस। एम आई राइट? नहीं तो आपकी वो डिग्री भी वैलिड नहीं होगी। समझ में आया? अगर आपने 1 साल तक रिन्यू नहीं कराया तो ऑफिशियली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? एनीवे, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है, अब अपग्रेड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो इसीलिए टेम्पररी है। क्या है? ये बौद्धिक ज्ञान है और टेम्पररी, ये बर्थ के लिए। नंबर 1। फिर उसका मैं दूसरा एंगल बताता हूं कि ये दुनिया के अंदर कोई भी टीचर या प्रोफेसर कोई भी स्टूडेंट को अपनी मर्जी से डॉक्टर या चार्टर अकाउंटेंट नहीं बना सकते। नहीं समझ में आया? दुनिया का कोई भी टीचर या प्रोफेसर कोई भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से डॉक्टर, चार्टर अकाउंट, लॉयर नहीं बना सकते, भले वो गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या बताया? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये टीचर एंड प्रोफेसर ये दोनों आपके अंदर डॉक्टर का बीज है। क्या है? बीज है। तो वो बीज को क्या करते हैं? पानी डालते, तो फिर क्या होता है? ग्रो होता है। मगर बीज ही नहीं है तो क्या करोगे? बोलते नहीं है। मगर ये साइंस किसी को मालूम नहीं। लोग यही कहते हैं हम जो चाहे वो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान ही टेम्पररी है और कॉज एंड इफेक्ट है, वो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है।